हेलो डे 3। द टुडे टॉपिक इज मेक सिंपल वेब पेज विद द नॉर्मल टैग्स, जो मैंने टैग आपको कल बताए हैं। तो उससे पहले, वीडियो से पहले, जो हम करने वाले हैं वो जो आज जो है रिकैप यस्टरडे पॉइंट, जो हमने कल जो भी टैग पढ़े थे उसको फास्टली रिमाइंड करेंगे। उसके बाद एक्सप्लेनेशन ऑफ टैग, जो टैग हमें यूज करेंगे वो किस चीज के लिए यूज होते हैं, विद लाइव यूज प्रैक्टिकल करके देखेंगे। और मेक सिंपल वेब पेज, जो टैग हमने बताया उससे उसी से हम एक सिंपल वेब पेज बनाएंगे। और लास्ट लिटिल बिट कलरिंग, हमें इसमें आज आपके साथ इंट्रोड्यूस करूंगा CSS। तो उसके लिए थोड़ा बहुत, पूरा नहीं, अभी CSS सिर्फ थोड़ा बहुत ही यूज करेंगे। तो है वो नोटपैड पे पॉइंट्स, जैसे मैंने आपको शेयर किया था: पी टैग, एच टैग, इमेज टैग, एंकर टैग, और एनी सिंपल डिवीजन टैग हो गया, टेबल टैग हो गया, टेबल डाटा हो गया। तो ये सभी टैग्स मैं आपको आज यूज करके दिखाऊंगा। अब मैंने इसको ना हेडिंग दी थी, अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे हेड टैग में मैंने टाइटल लिखा था माई पेज। तो ये आपको ऊपर दिख रहा ना, ये जो ऊपर है, ये ये होता है हेड टैग का काम। अगर मैं इसको चेंज करके, अगर आज मैं इसको चेंज कर देता हूँ और इसको मैं सिंपल कर देता हूँ, सिंपल पेज कर देता हूँ। जो पहले था उसकी हेड टाइटल था माई पेज। अब मैंने उसको पेज कन्वर्ट किया तो सिंपल पेज हो गया। ठीक है, ये नोटपैड में देखो आपने। ठीक है ना, अगर मैं इसको कुछ भी करूंगा तो मुझे कोई वो नहीं होगा। अगर लिख देता हूँ राहुल पेज, सेव सेव करने के बाद अगर मैं वापस आता हूँ तो इसको रिफ्रेश करता हूँ। अब रिफ्रेश करके आप देख रहे हो यहाँ पे ये आ रहा है, सेम सब कुछ, बस राहुल पेज हो गया और ये सारा कुछ आपको दिख रहा है। और मैंने नीचे नोटपैड में ऐसे जो भी आप लिख दोगे ऐसे ही लिख दोगे कुछ भी, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। और मैंने यहाँ पे नीचे जो भी लिखा हुआ है, अगर मैं इसको, ये शो हो रहा है ना, मैं इसको हटा सकता हूँ। इसको सिंपली कमेंट, इसको अब आप देख रहे हो सिर्फ ये रह गया। अब हम क्या करेंगे, आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं तो उसको पहले कर, सबसे पहले एच टैग में जो हमने लिखा हाउ आर यू, उसके बाद पी टैग है। पी टैग के बाद हमने HTML के पहले वेबसाइट, फिर पी टैग लिखा। पी टैग में अगर मैं कोई इमेज इमेज टैग देता हूँ तो इमेज टैग के लिए इज इक्वल टू इमेज टैग का जो भी कोई मुझे लिंक देना है मैं नेट से ले सकता हूँ। जैसे गूगल पे गया, ये जो पिक है मैंने इसको इमेजेस को खोला। अब इस इमेज को मैंने बी की इमेज को ओपन करके इस पे राइट क्लिक किया तो ये जो देख रहे हो ना नीचे, ये वाला कॉपी इमेज एड्रेस, इसको कॉपी करना है। नोटपैड में आएंगे, यहाँ पे पेस्ट करके और इसको हम बंद कर देंगे। उसके बाद सीधी सी सीधा सही हम इसको इमेज टैग को बंद कर देंगे। देख रहे हो आप, इमेज ऐड हो गई हमारी। तो ये था इमेज टैग का जो यूज होता है। एंकर टैग, अब आप सोच रहे हो एंकर टैग क्या होता है, मैं आपको एंकर टैग का बताता हूँ। एंकर टैग सिंपली किसी पेज को, जैसे मैं इस पे कनेक्ट करता हूँ तो ये वाला ये ओपन हो रहा है ना, ये नेक्स्ट पेज ओपन हो रहा है। अगर मान लो ये वेबसाइट है, मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये नेक्स्ट पेज ओपन हो गया ना। कहीं पे भी क्लिक कर रहा हूँ तो वो एक्स्ट्रा पेज, जैसे इस पे क्लिक किया तो एंकर टैग का काम होता है एक पेज को दूसरे पेज से कनेक्ट करना। ठीक है ना, तो हम एंकर टैग यूज करेंगे। एंकर टैग यूज करने का जो इसका सिंटेक्स है वो पहले ए के बाद HERF इक्वल टू जिस लिंक पे भी आप इसको भेज, जब कोई इस पे क्लिक करे तो आप कहाँ पे जाए तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। इसको कॉपी करूँगा, कॉपी, उस पे जाके अब इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो ये एंकर टैग यहाँ पे क्लोज करके मैंने लिख दिया माई साइट, एंड एंकर टैग क्लोज। अब मैं इसको सेव करके वहां पे जाता हूँ।
आपको इसका सिंटैक्स ऑनलाइन भी दिखाता हूँ। href टैग एट्रीब्यूट ये हो गया, हम इसको क्लोज कर पा रहे हैं ना, दिख रहा है आपको? तो ये था, ऐसे हम इसको यूज करते हैं। तो चलो मैं इसी को आपको उठा के दिखा देता हूँ, कॉपी। तो ये यहाँ पे मैंने इसको किया, कंट्रोल सेव किया, और यहाँ पे जाके जब अपना पेज, जो राहुल वाला पेज है, उसको हमने रिफ्रेश किया, तो एक सेकंड, हमने चेंज किया था, चेंज नहीं हुआ क्या? कंट्रोल वी, अब इसको कंट्रोल सेव किया, कंट्रोल सेव करने के बाद जैसे सेव, फॉर श्योरिटी के लिए सेव करते हैं। तो आज हम इस, अब देखो ये ब्लू हो गया, अब मैं इस पे क्लिक करूंगा ना तो ये पेज सीधा मुझे लेकर जाएगा वेबसाइट पे। आगे हम वेबसाइट पे, तो ये एंकर टैग का काम होता है। इस एक पेज को किसी भी चीज को, जरूरी नहीं है हम इसको ही एंकर टैग बना सकते हैं, हम इस पिक्चर को भी एंकर टैग में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो आगे जब हम CS उस पे जाएंगे, क्या बोलते हैं, VS कोड पे, तब आपको शेयर करूंगा। अब उसके बाद जो तीसरा टैग आता है वो है, यहाँ पे हम देख रहे हैं, ये है div टैग। अब यहाँ पे मैंने इसको, इस दोनों को, इसको इससे अलग करने के लिए, अब आप देख रहे हैं ना यहाँ पे, ये यहाँ पे है, तो मैंने इसको अगर डिवीजन में देना है, इसको अलग करना है, तो बस सिंपल सी बात है, div टैग का सिंटैक्स है div, ठीक है। तो जो ब्रेसेस है वो तो हमको क्लोजर चाहिए, वो तो मैंने आपको बताया, ब्रेसेस तो इसकी सबसे मेन बात है। तो अब मैं इसको कंट्रोल से करता हूँ, वहां पे जाता हूँ, और पेज को देख रहे हो, अब नीचे आ गया। तो इसे बोलते हैं, इसका काम होता है div टैग। div टैग से आप बहुत कुछ कर सकते हो। div टैग को मैं अगर आपको दिखाऊंगा, तो ये जो चीज सभी अलग अलग है, जैसे ये बटन हो गया, ये सभी कुछ ये div टैग से चलते हैं। अभी div टैग के बाद एक टैग और आता है, उसके बाद अगर div टैग में मैं लिखता हूँ बटन टैग, जैसे अब मैं लिखता हूँ बटन, BUT बटन, तो उसके बाद बटन में लिख देता हूँ क्लिक हेयर, क्लोज किया बटन, तो कंट्रोल सेव। अब हम वहीं पे जाएंगे अपने पेज पे, तो ये देखो अभी कुछ क्लिक करने से हो नहीं रहा, क्योंकि ये बाद का, ये जावास्क्रिप्ट के साथ होता है, क्लिक फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन वगैरह जावास्क्रिप्ट में एरे होते हैं, स्ट्रिंग होता है, वो अभी एकदम नहीं, आपको डे बाय डे जैसे जैसे उसका यूज करना होगा, हम आपको शो करते जाएंगे, ठीक है ना। तो अब इसके बाद हमें क्या देखना है, अब इसके बाद डिवीजन है टेबल डाटा, डाटा इनपुट टाइप। इनपुट के लिए जैसे हम, मैं आपको शो करता हूँ, इसके पहले हम लिखते हैं इनपुट टैग, ले लेते हैं इनपुट। अब इनपुट का जो सब सिंटैक्स सेम ही है सभी का, इनपुट कर्ली ब्रेसेस, ब्रेसेस तो बहुत जरूरी है। तो इनपुट, इनपुट को हम दे देते हैं, इनपुट टैग दिया, इनपुट में कुछ भी लिख दो। इनपुट में अगर मैं लिख दूंगा इनपुट टैग, और इसमें लिख दो नेम, इनपुट टैग बंद कर दो, क्लोज किया इनपुट टैग, एंड देन सेव। अब देख रहे हो आप, यहाँ पे मैं कुछ भी भर सकता हूँ। अब इसको CSS का एक छोटा सा नमूना आपको दिखाता हूँ। अगर मैं इसको लिख दूंगा इनपुट टाइप, टाइप में लिख देता हूँ ब्रेसेस में नंबर, नंबर। तो अब जब मैं इस पे करता हूँ, something is missing, we have to check type number,
तो अगर मैं दोबारा से सेव कर देता हूँ, सेव और रिफ्रेश पेज। अब मैं कोई भी ABC सिर्फ ई लिख पा रहा हूँ और कुछ नहीं लिख पा रहा, और नंबर मैं सभी ऐड कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने जब इसकी टाइप है ना, जो इसको टाइप को भी हम चेंज कर सकते हैं, वो मैंने नंबर कर दिया। ठीक है ना, इनपुट टाइप कुछ भी हो सकता है। अगर मैं चाहूँ, अगर मैं इसको हटा दूं तो भी कोई बात नहीं। अब मैं इसकी टाइप में लिख देता हूँ। अब एक बटन को यहाँ से भी हटा के मैं फिर भी आपको बटन दिखा सकता हूँ, तो वो लिख देते हैं टाइप। इसको हटा के इसकी टाइप लिख देते हैं हम BUT बटन। अब यहाँ पे बटन लिखने के बाद हम क्या करेंगे, हेयर, क्लिक क्लिक हेयर, सेव एंड गए। अब हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो देखिए ना, ये बटन की टाइप है, उसके साथ क्लिक हेयर लिखा आ गया। अगर मैं इसका टाइप के साथ इसका नेम दे देता हूँ, नेम नेम टू BUT बटन, कंट्रोल सेव। अब इसको मैं नेम, सेव नहीं हुआ, कहीं फिर मिसिंग हो गया कुछ ना कुछ, नेम बटन, टाइप टाइप टाइप, ओके। नेम तो सही है, बट नेम टाइप टू बटन, सेव। यह भी वर्क नहीं कर रहा, मैं ऐसे है ना, इस पे कुछ फॉल्ट आ रहा है। बटन तो ऑलरेडी है ना, तो टाइप बटन की जगह अगर मैं लिख देता हूँ क्लिक, और इसको क्लोज करता हूँ, सेव। नहीं, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कोई बात नहीं, इसको हम आइडेंटिफाई करेंगे। इसका आइडेंटिफाई, एक्चुअली बात ये है ना, मैं आपको नोटपैड पे करके दिखा रहा हूँ। नोटपैड पे ये सबको डिटेक्ट करना, कहाँ पे कोई प्रॉब्लम रह गई है, वो सभी थोड़ा सा दिक्कत में आ जाता है। अब जैसे प्लेस होल्डर नाम की एक चीज होती है, प्लेस होल्डर, प्लेस होल्डर, प्लेस होल्डर में जब हम करते हैं, इनपुट की पहले टाइप चेंज करनी पड़ेगी। अब लेवल उठ गया, तो इसकी इनपुट टाइप जो है, अब इसको हम डिलीट कर देंगे, सेव, क्लिक। अब देख रहे हो बीच में क्लिक लिखा आ रहा है, जहाँ मैं इसको कुछ भी चेंज कर सकता हूँ। प्लेस होल्डर में अगर मैं इसमें लिख दूँ एंटर, एंटर यूर नेम, तो सेव जाके वहां पे, अब आप इसमें अपना नाम एंटर कर सकते हैं। नाम जो इसकी बाय डिफॉल्ट होता है, इसमें जो इसकी टाइप होती है ना, इनपुट टाइप की, इसकी ये जो टैग है इसकी इनपुट टैग की, ये बाय डिफॉल्ट ही टेक्स्ट होता है। बाय डिफॉल्ट जो होता है ये, इसको हम बोल सकते हैं डॉट टेक्स्ट। बाय डिफॉल्ट इसकी जो टाइप होती है वो टेक्स्ट होती है। सेव, ये जो बाय डिफॉल्ट है वो टेक्स्ट होता है। अगर आप इसको चेक भी करना चाहोगे तो इंस्पेक्ट, अगर मान लो मैं इंस्पेक्ट करता हूँ इसको, इंस्पेक्ट से हम पता कर सकते हैं पेज में क्या क्या चीज है। इस क्लिक आइकन पे राइट क्लिक करके हमें नीचे इंस्पेक्ट मिलता है। तो इनपुट है ना, जो ये इनपुट है, इनपुट को मैंने यहाँ पे क्लिक किया, तो इनपुट, इनपुट में क्या है, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन, ये सारा कुछ आपको मिल जाएगा। जैसे इसमें क्या है, बॉर्डर बॉक्सिंग है, किस चीज के है, टेक्स्ट की क्या दी हुई है, इसमें इनपुट क्या दे सकते हैं, ये सारा कुछ इसमें आपको मिल जाएगा। आप आराम से इसको बैठ के पढ़ सकते हैं।
फॉर्मल टेक्स्ट होता, कुछ वो नहीं है। अभी ये मैंने इनपुट पे ये प्लेस होल्डर लिखा हुआ था, ये टेक्स्ट जो है जो मैंने इसको एक हैशटैग दिया है, ये आपको बाय डिफॉल्ट दिखाओ। और ये देख रहे हैं डिव, डिव के अंदर वो पिक्चर है जो हमने डिव के बीच में डाली थी, ये वाला, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा उस टैग को यूज करके बनाने का टाइम। अब इसको हटा के हम वापस आते हैं, और उसके बाद जो है नेक्स्ट हमें यूज करना है टेबल रो और टेबल डाटा। मेनली जो होता है, इसको मैं आपको शो करता हूँ, ये रहा। अब इसमें मैं क्या करता हूँ, टेबल रो डाटा में नेक्स्ट टीडी टेबल डाटा, उसके बाद मैं लिख देता हूँ नेम एंड इसको क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने के बाद टीडी डॉट क्लोज नेक्स्ट टीडी, जो नेक्स्ट टीडी है। अगर मैं इसको कॉपी करके आपको सिंपल यही दिखाता हूँ, टेबल डाटा कॉपी भी, ये गलत हो गया, टेबल डॉट, इसको मैं कॉपी कर लूंगा। सॉरी गाइस, बट आज ना थोड़ा सा जो कीबोर्ड है वो दिक्कत दे रहा है, उसके लिए वैसे वेरी सॉरी। अब ये देखिए, मैं इसको क्लोज, इसके एंड में टीआर को मैं क्लोज कर देता हूँ। ये टेबल रो होगी, एक रो में क्या क्या डाटा शो होगा वो है। तो इसको हमने सेव किया, सेव करके यहाँ पे पहुंचे, और इसको ये देखिए एक रो में नेम 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 नेम, ये। अब आप सोच रहे होंगे भी, इसको मैं आपको अलग से डिव में करके दिखाता हूँ। डिव में इसको लेकर आते हैं, तो ये रहा एंटर डिव, और नीचे डिव टैग क्लोज किया, सेव, वहां पे गए और इसको रिफ्रेश मारा, तो ये दिख रहा है आपको टेबल रो टेबल डाटा, जो टेबल की रो में हर रो में एक डाटा होगा। अगर आपको मैं फिर से शो करता हूँ, जैसे इसको मैंने लिया, कॉपी करने के बाद पेस्ट टेबल, अब इसके ऊपर जो है मैंने टीआर टैग ओपन किया, फिर से टेबल रो, टीआर टैग होता है जो, उसको बोलते हैं टेबल रो। मैं आपको साइड में लिख के दिखा देता हूँ। सो दिस इज अ टीआर टैग फॉर टेबल रो एंड टीडी टैग टीडी इक्वल टू सॉरी टेबल डाटा। कंट्रोल सेव के बाद अब हम सेव करते हैं, तो ये देखिए नेक्स्ट डिव में हर एक बार जितना आप डाटा लिखोगे वो एक ही डिव में आ रहा है। कारण ये है क्योंकि हमने इस बार फिर से अलग डिव नहीं ली। अब हम डिव को अलग कर लेंगे, डिव एंड ऊपर जो है इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, डिव को ऊपर ही क्लोज करके कंट्रोल सेव, तो ये देख रहे हैं हम फिर से आ गया नेक्स्ट लाइन में। तो टेबल डाटा ऐसे रोज बन रही है और नीचे को कॉलम बनते हैं, टेबल रो टेबल। अब टेबल की जो हेडिंग है टीएच टैग होते हैं वो अभी नेक्स्ट में समझाऊंगा। अब जो आज हमने जो भी डिस्कस किया है इसको आप ट्राई जरूर करना, सिंपल सी है, कोई इसमें हावी नहीं है भी जैसे क्या होगा। कल मैं आपको ये बताऊंगा, पॉइंट टू बी नोटेड भी, इस पिक्चर को जैसे हम यहाँ पे हमारे लोगो होता है ना उस पर क्लिक करते हैं, तो इसको कैसे क्लिकेबल बनाएंगे, इसको एडवर्टाइज पे क्लिकेबल बनाएंगे। और उसके बाद कल जो पहली वीडियो होगी उसमें मैं पहले एक वीडियो आप अपलोड करूंगा, उसमें हम आप वीएस कोड को इंस्टॉल करना सीखेंगे। वीएस कोड को फिर कैसे
सिंपल और एक वीडियो VS कोड पे होगी जो कल होगी। कल हम और कुछ नहीं करेंगे, कल VS कोड पे वीडियो बनाएंगे और उसके बाद जो नेक्स्ट डे होगा उसको हम यूज करेंगे ये सब कोड दोबारा से क्रिएट करके वो VS कोड में, और इसको रन करने के उसमें बहुत ऑप्शंस होती हैं। मैं आपको वो पहले ही इंस्टॉल करवा दूंगा ताकि बाद में आपको दिक्कत ना आए। और लास्ट थिंग जो मैंने रहेगी, मैंने आपको बोला था भी आज हम थोड़ी सी CSS यूज करेंगे। ये इनलाइन CS के ना अलग अलग स्टाइल होते हैं। इनलाइन स्टाइल अलग से शीट एक्स्ट्रा शीट बनती है, इनलाइन होती है और आउटलाइन होती है। लाइक इनलाइन में अगर मैं यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टाइल इक्वल टू, उसके बाद मैं लिख रहा हूँ कलर इक्वल टू ग्रीन। तो इसमें क्या दिक्कत आ गई, या देखिए अब मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। तो आप कलर देख रहे हैं ना, यहाँ पे जो इसका कलर है, इसका कलर देखिए, चेक कीजिए, ग्रीन हो गया। ये एक छोटा सा आपके लिए बोनस था CSS का। इसको इनलाइन स्टाइल बोलते हैं। ये जो है ना, इसको इनलाइन स्टाइल बोलते हैं। और ये वैसे यूज नहीं किया जाता ज्यादातर, एक्स्ट्रा से शीट बनती है, पर वो बाद में देखेंगे, वो तो एडवांस लेवल पे आ रहा है। तो पहले हम इनलाइन स्टाइलिंग ही सीखेंगे। तो उसके लिए कल कल आपको पहले VS कोड इंस्टॉल करना होगा, और VS कोड इंस्टॉल करने के बाद आपको दिखाएंगे भी कैसे इसको यूज किया जाता है। जितना हो सके, अगर आपको नहीं भी कुछ समझ आ रहा, मैं आपको डिटेल में बता दूंगा, आप मेरे साथ बात की। और सबसे मेन बात, यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अपना जो चैनल है उस पर अभी ये बात है, अभी मैंने इतनी वीडियोस डाली नहीं है, क्योंकि मैंने जो स्पेशल जो चैनल है ये बनाया ही इसके लिए है भी जावास्क्रिप्ट को आपको सिखाया जा सके। अभी मैं आपको दिखाता हूँ यूट्यूब, उसके बाद भी सर्च बार में भी नहीं होगा, क्योंकि मैंने इसको ज्यादा वो नहीं दिया, नाम नेम वगैरह नहीं दिए हैं, थोड़ा सा इसको लेबरेट नहीं किया। अभी आप देख सकते हो इतना व्यूज नहीं है वीडियो पे, क्योंकि मैंने अभी डालना ही शुरू किया, अब 3-4 दिन पहले ही बनाया। मुझे ना बहुत दिक्कत आई जब मैंने स्टार्टिंग की थी इसको लर्निंग करने में, तो मुझे लगा सबको ये चीज बतानी चाहिए, इसलिए मैंने बताया। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज hit like button, share button, also comment in a comment box, and please do subscribe. Thank you so much. Thank you.